हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरआरबी के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड क्या होता है यहाँ पे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एपेक्स डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में कि मतलब एक्चुअली में इसका वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में ये आया कैसे और पर्पस क्या था। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में पहले शॉर्ट में बताता हूँ कि एक्चुअली में नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर्पस क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट? ठीक है, agriculture development means development or providing credit related to agriculture, like irrigation, like providing loan for the seeds, pesticides, है ना। So these all comes under the agriculture development. Rural development means road, canals, ठीक है, और ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इसके अंडर में आता है। जैसे कि आपको माइक्रो एमएसएमई को भी लोन देना, वो भी एक रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, रोड बनाना वहाँ पे। ठीक है, या फिर जैसे सोलर, आपने देखा होगा कि सोलर जो प्लेट्स हैं वो भी नाबार्ड प्रोवाइड करती है, उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट मतलब पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब केवल एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो दोनों तरह की डेवलपमेंट पे फोकस करती है कौन, नाबार्ड। ठीक है, अब नाबार्ड एक्चुअली में हुआ क्या था, जरा ध्यान से देखिए। एक कमेटी स्टेब्लिश की गई थी, किसकी चेयरमैनशिप जो थी हमारे यहाँ पे बी शिवरामन कमेटी। ठीक है, तो एक्चुअली में ट्रैफिक कार्ड जो है इसके चेयरमैन थे कौन, बी शिवरामन। ठीक है, बी शिवरामन। तो बी शिवरामन जो थे वो कमेटी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं चेयरमैन ऑफ क्या है, तो ये कमेटी थी। ठीक है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं बी शिवरामन क्या है, कमेटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रहेगा इसलिए मैंने कमेटी बड़ी किया। तो एक क्वेश्चन आता है किसकी रिकमेंडेशन पे ये एस्टेब्लिश हुई थी, तो बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस कमेटी का नाम क्या था, तो कमेटी का नाम दिया था यहाँ पे ट्रैफिक कार्ड। ट्रैफिक कार्ड एक्चुअली में कोई अलग से वो नहीं है, ट्रैफिक कार्ड शॉर्ट फॉर्म है कमेटी के पर्पस का। कमेटी क्या थी, द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे मनी लेंडर जो होते हैं वो एक तरीके की अनऑथराइज, मतलब आप अनऑथराइज हो सकते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं। लेकिन बैंक हो गया या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं उसका रिव्यू लेने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी और इसके चेयरमैन थे बी शिवरामन। तो बी शिवरामन जी ने ही रिकमेंड किया था कि नाबार्ड नाम का एक बैंक या एक हमारे पास एक बॉडी स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि इन सब कार्य कामों को करेगी। काम क्या है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो आपको इस बात का भी समझ में आ गया होगा कि ये इंस्टीट्यूशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करेगी बजाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, मतलब मनी लेंडर्स वगैरह इस नाबार्ड के अंडर में नहीं आएंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, बी शिवरामन जी ने यहाँ पर जो बात की थी, उन्होंने ऑलरेडी 3 हमारे यहाँ एजेंसी जो काम कर रही थी उन तीनों एजेंसी को मर्ज करके नाबार्ड बनाने की बात हुई थी। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो पहले से 3 एजेंसी या 3 यहाँ पे जो एक तरीके की यहाँ पे जो 3 एजेंसी काम कर रही थी उन तीनों को मर्ज करके किसके अंदर में, नाबार्ड में मर्ज कर दी। कौन कौन सी थी, वो थी एसीडी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये एक एसीडी एक एजेंसी थी। आरपीसीसी मतलब रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, कौन सा है, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, तीसरा क्या है, एआरडीसी, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इन तीनों को भी मर्ज करके क्या बना दिया गया, नाबार्ड बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि नाबार्ड का आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। अब जरा बात कर लेते हैं नाबार्ड का क्या हुआ। तो नाबार्ड जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो नाबार्ड कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया, तो नाबार्ड आया बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं जरा वो देखते हैं यहाँ पे। तो आया कब था ये, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पे 12 जुलाई। कब था, 12 जुलाई 1982 को इसका क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक आता है कि एक्चुअली में इसका शेयर कितना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर शेयर की हम बात करेंगे तो 100% शेयर अभी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास।
कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 100% शेयर किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। पहले क्या हुआ करता था, 1% आरबीआई का, 99% गवर्नमेंट का, लेकिन अभी क्या हो गया, 100% किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एक आता है यहाँ पे किसकी, चेयरमैन कौन है, ठीक है, कौन? चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो है इसके, चेयरमैन जो आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो गोविंदा राजुलू, ठीक है ना, कौन सा? जीआर, हम लोग बोलते थे जीआर चिंताला बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोविंदा राजुलू, ठीक है ना, तो गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। तो गोविंद राजू चिंताना यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीआर चिंताना जो क्या है, इसके चेयरमैन हुए, किसके? यहाँ पे नाबार्ड के। क्लियर हो गया? चलो अब आगे आते हैं थोड़ा नाबार्ड के बारे में। एक्चुअली में नाबार्ड हम इसलिए डिटेल में थोड़ा देख रहे हैं कि आपको नाबार्ड के एग्जाम के लिए भी, और जो भी आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो नाबार्ड के बारे में जरूर पूछते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल ऑफिसर का हो, चाहे वो यहाँ पे आरआरबी का इंटरव्यू हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि सब कमेटी कौन सी है, रिकमेंडेशन किसने किया, कौन सी डेट को आया था, ठीक है, और कैसे ये वर्क कर रहा था। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या था, और नाबार्ड लेके क्यों आए, और इसका रोल क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नाबार्ड का। नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है वो है कि टू अपलिफ्ट द रूरल इंडिया बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट फ्लो फॉर एलिवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, रूरल नॉन फार्म सेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि मेन पर्पस जो था नाबार्ड का कि एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को अपलिफ्ट करना है, डेवलप करना है, कैसे करके? वहां पर क्रेडिट प्रोवाइड करके, ठीक है, वहां पे क्या करना है? क्रेडिट प्रोवाइड करना है, मतलब क्या है? क्रेडिट फ्लो वहां पे बढ़ाना है, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वहां पे हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली में नाबार्ड का काम क्या है। तो नाबार्ड आप देखेंगे, नाबार्ड बहुत से जगह नाबार्ड के एक्चुअली में देखा जाए ना, तो यहाँ पे मोस्टली 2 या 3 वर्क है। क्या क्या वर्क है, जरा ध्यान से देखो। पहला उसका काम ये है कि वो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, एक तो क्या है वो रेगुलेशन करती है। दूसरा वो क्या है, रीफाइनेंसिंग बॉडी है। दूसरा वो क्या है, रीफाइनेंसिंग बॉडी है। तीसरा वो क्या है, वहाँ पे एक तरीके से रेगुलेटरी हो गया, मॉनिटरिंग भी हो गई, मतलब पॉलिसी रिलेटेड चीजें हैं, वो पॉलिसी के ऊपर भी वर्क करती है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या होता है। तो नाबार्ड आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड प्रोवाइड करती है और रेगुलेट भी करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करना नहीं, यहाँ फंड बोल सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे बाढ़ या अकाल आया है, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी एक काम करो आप कि जो भी एलिजिबल फार्मर्स है उनको आप फंड प्रोवाइड कर दीजिए। तो पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर, मतलब क्या है कि फाइनेंस देने के लिए फाइनेंस करना, मतलब क्या है, फाइनेंसिंग द एनी बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग टू क्रेडिट टू अनदर कस्टमर। मतलब क्या है, किसी बॉडी को फाइनेंस करना जिससे वो आगे किसी और कस्टमर को फाइनेंस कर पाए। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई बैंकों को फाइनेंस करती है, लेकिन बैंक क्या करती है, लोगों को, कस्टमर को फाइनेंस करती है। तो इस तरीके की होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रीफाइनेंसिंग एजेंसी या रीफाइनेंसिंग, इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंस। रीफाइनेंस मतलब होता है लोन देने के लिए लोन देना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे नाबार्ड क्या करती है, नाबार्ड कभी भी डायरेक्टली किसी भी कस्टमर या किसी भी फार्मर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती, वो और अदर बॉडी के थ्रू काम करती। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि अगर ड्रॉट ज्यादा आ गया है किसी गांव में, वहां पर क्या है कि हेल्प करना है नाबार्ड को। या दूसरी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सोलर प्लेट्स के लिए फंड प्रोवाइड करना है, तो डायरेक्टली नाबार्ड आपके घर नहीं आएगा, नाबार्ड क्या इन इंस्टीट्यूट को काम सौंपेगा। तो नाबार्ड क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा और स्टेट गवर्नमेंट फिर एलिजिबल फार्मर्स को देगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ऐसे इंस्टीट्यूट जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन होती है जो लेस देन 50,000 या 50,000 तक का जो फाइनेंस होता है उसको माइक्रो फाइनेंस में काउंट करते हैं। तो ऐसे बहुत से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं, तो उनके थ्रू भी आर नाबार्ड क्या करता है, वर्क करता है, उनको फंड भी प्रोवाइड करेगा और उनका रेगुलेशन भी करता है। कोऑपरेटिव बैंक रूरल सेक्टर में, रूरल लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी कुछ लेवल पे ये फंड प्रोवाइड करता है, साथ में साथ उनका रेगुलेशन भी करता है, ठीक है। अब रेगुलेशन वर्ड एक्चुअली में अलग है, मतलब कुछ पॉलिसी से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर रूरल से रिलेटेड जो पॉलिसी रहेंगी उनके ऊपर वो मॉनिटरिंग करता है, ऐसे बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक याद रखो, कोऑपरेटिव बैंक 2 तरीके से रेगुलेट होती है, एक रजिस्ट्रार के थ्रू, एक आरबीआई के थ्रू। तो ये नाबार्ड एक्चुअली में उसको रेगुलेट नहीं बोल सकते, उसको मॉनिटरिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ऐसा पूरा फुल्ली भी नहीं,
जो एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी उनके ऊपर नाबार्ड उसको देखेगा। तो एक आरआरबी, हाँ आरआरबी रेगुलेटेड बाय द नाबार्ड, तो आरआरबी को कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड करता है, और नाबार्ड यहाँ फंड भी प्रोवाइड करता है। तो आपको मैं एक मोटा मोटा एक जो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा सर रेगुलेशन के रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड इज द एपेक्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच वर्क एट द रूरल लेवल। मतलब रूरल लेवल पे कोई भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, भले कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वो नाबार्ड के रेगुलेशन के अंडर में ही वर्क करता है। भले ही फुल्ली रेगुलेटेड हो, आरबीआई हो, कुछ भी हो, लेकिन उस रूरल लेवल पे अगर वो होगा तो उसको नाबार्ड की गाइडलाइंस फॉलो करना होते हैं। तो नाबार्ड का एक तरीके से इनडायरेक्टली हर जगह क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बता दिया कि नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स व्हिच वर्क एट रूरल लेवल। ये मैं आपको एक अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक्चुअली में इसका एक और नाम है कि एपेक्स डेवलपमेंट बैंक। तो नाबार्ड इज द क्या है? एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर का डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, ऐसे बैंक जो कि क्या करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं लोग क्या? डेवलपमेंट बैंक। फिर एक आता है कि एपेक्स बॉडी फॉर द, इसका पर्पस क्या है? एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है। किसके लिए? देखो, क्रेडिट रिलेटेड प्लानिंग पॉलिसी प्रोग्राम, या कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनता है तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या तरीके होंगे, तो उसके लिए कौन डिसाइड करता है? नाबार्ड डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल केसीसी भी आप देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसकी लिमिट कितनी होगी, किस एरिया में कितना अमाउंट दिया जाएगा, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होगा, सब नाबार्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एट रूरल लेवल। तो आपको मुझे लगता है सारी बातें समझ में आई कि एपेक्स बॉडी है रूरल लेवल पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के लिए। फिर ये रेगुलेटरी बॉडी आपको समझ में आ गया, आरआरबी को रेगुलेट करता है, बाकी सारे इंस्टीट्यूट को भी इनडायरेक्टली क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, ठीक है। तो रिफाइनेंसिंग बॉडी भी है और ये रेगुलेटरी बॉडी भी है। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, उसके बाद कुछ फंक्शन जो है हमारे पास कि वो फंक्शन क्या क्या है किसके? नाबार्ड के, ठीक है। तो नाबार्ड के फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो जरा ध्यान से फंक्शन देखेंगे नाबार्ड के। तो जो फंक्शंस हैं मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आईआरडीपी के अंडर में प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आईआरडीपी आपको पता होगा, तो नाबार्ड के अंदर एक फंड भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो है आपको रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, फंड जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे, फंड जो है यहाँ पे, तो रूरल डेवलपमेंट जो फंड है यहाँ पे, ठीक है ना, आरआईडीपी जो है यहाँ पे, तो रूरल डेवलपमेंट फंड के अंदर जितना भी अमाउंट है वो इसके अंदर जमा होता है, ठीक है। तो आरआईडीपी जो है यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो आरआईडीपी एक तरीके से एक फंड होता है नाबार्ड के अंडर में, ठीक है। इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसका मेन सोर्स ये होता है कि अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट अगर कोई कमर्शियल बैंक पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंकों की 40% है, तो जितना भी वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आरआईडीपी में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आरआईडीपी में भी क्या है? अमाउंट जमा होता है। तो आरआईडीपी भी एक फंड है, इसका नाबार्ड के अंडर में फंड है, और इसके थ्रू ये क्या करते हैं? ये फंडिंग करते हैं, किसके लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आरआईडीएफ जो हो गया यहाँ पे, सॉरी आरआईडीएफ, ठीक है। तो आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो गया? फंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, तो आईआरडीपी जो है आपको ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में जो होंगे उन प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये क्या करेगा? रिफाइनेंस करेगा। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम चलाना होता है। क्या चलाना होता है? एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तीसरा क्या है? वाटर शेड से रिलेटेड। एक्चुअली वाटर शेड तो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी जो है जो क्या है हमारे ऑल ओवर इंडिया में क्या है लागू हो रही है, तो उसको भी लागू करने के लिए इसका काम होता है, नाबार्ड का काम होता है। तो वाटर शेड प्रोग्राम भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद क्या करना है इसका काम ये है कि इंस्पेक्ट एंड रेगुलेशन, इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ क्या है? कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी, ठीक है। आरआरबी और एमएफआई भी ले सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर ये होती है क्रेडिट रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम किससे रिलेटेड? क्रेडिट से रिलेटेड।
या क्रेडिट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका है, नाबार्ड का काम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नाबार्ड का जो काम है बहुत वाइड लेवल पे है। तो आपको बता दूं कि अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लगते हैं थोड़े से मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को ध्यान रखो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट काम है इसका। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसके 3 तरह के काम हो गए, एक तो पॉलिसी मेकिंग का काम हो गया, रेगुलेटरी बॉडी का भी काम हो गया, और यहाँ पे रिफाइनेंसिंग का भी काम हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाबार्ड, तो आप बोलेंगे सिंपल सा, नाबार्ड इज अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया व्हिच वर्क्स एज अ रिफाइनेंसिंग एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। The main objective of NABARD is the for uplifting purpose क्या था, to uplift the rural India by increasing credit for elevation of the agriculture and rural development, ठीक है। तो इतनी बातें आप बोल देंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नाबार्ड के बारे में मैंने सफिशिएंट डिस्कस कर लिया है, और ज्यादा देखेंगे आप लोग तो हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नाबार्ड की वेबसाइट पर देखिए, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नॉर्मल बैंकिंग के लिए इतना ही काफी है, लेकिन इसके साथ में आप आरआरबी का भी वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जरूर आपको वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।